हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत दिन हो गए हैं और हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई भी Q&A नहीं किया है। तो हाल ही में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बहुत से लोगों को कहा था कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं मेरे को लेकर वो सवाल पूछो, और बहुत से लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं। और ऊपर से सही बताऊं दोस्तों तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी कुछ कुछ लोगों के सवालों का जवाब देते हुए मुझे, लेकिन मैंने पॉजिटिव रहकर सारे यहाँ पे जो आपके सवाल आए हैं उनके आंसर किए हैं। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोनम करके कोई पूछ रहे हैं कि हेलो रवि भैया, मैं 5-6 साल से आपको देख रहा हूँ। पहले व्यूज़ अच्छे आते थे लेकिन अब तो कम आते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? आजकल व्यूज़ क्यों नहीं कम आ रहे हैं? तो देखो यार, इनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि फील तो एक्चुअल में जब व्यूज़ कम आते हैं तो किसी भी यूट्यूब क्रिएटर को डाउन होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि ये व्यूज़ जो है ना, ये इनको लेकर हम डिप्रेस नहीं रह सकते। ऐसा नहीं सोच सकते यार व्यूज़ डाउन ही रहेंगे। ये कभी बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं, अब चले जाते हैं। किसी भी आर्टिस्ट की लाइन को आप देख लो, किसी सिंगर को आप देख लो, एक टाइम पे उनका कोई गाना निकलेगा, फिर वो 2 साल 3 साल, मतलब ना ये चीज़ ऐसे होती रहती है यार। अप डाउन चलता रहता है। तो जब डाउन होते हैं तो ऐसे में थोड़ा बैड फील होता है, और जब अच्छे खासे आने लग जाते हैं तो ऐसे में सही लगता है। इससे अगला सवाल पूछा यहाँ पे प्रकृति निशा ने, और ये बोलती है कि हाय ब्रो, कबू कहाँ है? आजकल व्लॉग क्यों नहीं बनाती? वो दीक्षु भी नहीं बनाती, ऐसा क्यों? तो देखो यार, मेरे को एक्चुअल में नहीं पता है कि ये लोग व्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि व्लॉग बनाना ना थोड़ा हेडिक वाला काम होता है, और ऊपर से अगर आपका पर्सनली इंटरेस्ट ना हो इस चीज़ में ना, और आपका पर्सनली बनाने को मन ना करता हो, तो कुछ टाइम के बाद आपके लिए ना ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं कबू या दीक्षु को ज़्यादा ऐसे फोर्सफुली नहीं बोलता हूँ। मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार आपको जब भी टाइम लगता है तो बना दिया करो। अब दीक्षु का तो आपको पता है कि बेबी वगैरह हुआ है, 2-2 बच्चों को संभालना, तो फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कबू भी जॉब वगैरह में बिजी है। वैसे जब भी कोशिश होती है तब तब जो है वो व्लॉग बनाते रहते हैं। तो उससे अगला सवाल पूछा है संतना मुखर्जी ने, ये बोलते वेयर इज अज्जू, हाउ इज ही, हैव यू ब्रोकन योर फ्रेंडशिप? तो देखो जी, एक चीज बता देता हूँ, मेरे अज्जू की कोई फ्रेंडशिप नहीं है। हम बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं आपस में, चाचा और भतीजा, और हमारी फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं हो सकती। अज्जू भाई अभी जो है बाहर थोड़ा कंपनी वगैरह में या फिर अलग अलग लाइन में जो जॉब वगैरह करने की ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसे में आज की डेट में वो भरमौर में नहीं रह पाते, इस वजह से वीडियो में नहीं दिख पाते। वरना फ्रेंडशिप वगैरह तोड़ने की तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगला सवाल पूछा यूजर ने, ये बोलते हैं भाई आपका चंबा में जो कैफे था उसका क्या हुआ? आपने बिजनेस स्टार्ट किया था राजमा वॉलनट का, उसको क्यों बंद कर दिया? तो देखो, चंबा का कैफे की स्टोरी तो आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि वहाँ पे कुछ लॉसेस की वजह से वो बंद करने पड़ गया था। लेकिन राजमा वॉलनट वाला जो बिजनेस है ना, इसको भी मैंने काफी लंबे टाइम करके देखा है, और एक चीज इसमें सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ वो है दोस्तों एक अच्छी टीम का काम करना। देखो, कोई एक प्रोडक्ट है, मान के चलो आपको किसी को 1 किलो राजमा ही बेचने हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप खेतों से उठाओगे उसे डायरेक्ट बेच दोगे। पहले यार उस चीज़ को तोलना भी रहता है, कहीं पे पैक करना भी रहता है, फिर ऑनलाइन भी भेजना रहता है, उसको पैकेट को पैक करना भी होता है। बहुत सारी चीज़ों को ना दोस्तों ऑनलाइन उसको वेबसाइट पे भी मैनेज करना है, तो अकेला बंदा मैनेज नहीं कर पाता। और यहाँ पे ऊपर क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि अरे परे जो लोग होते हैं ना, वो हेल्प नहीं कर पाते गाँव में, क्योंकि उनको लिए ये चीज़ ना बिल्कुल नई होती है और ज़्यादा वो काम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि उस प्रोजेक्ट को मैंने थोड़े टाइम के लिए मतलब क्विट नहीं किया है, छोड़ा नहीं है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन ये कि अब मैंने उसमें से कुछ कुछ प्रोडक्ट जो मेरे को पता है कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कितना टाइम बिजनेस करने के बाद समझ आया, तो उनको ही अब लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। सवाल पूछते हैं गुलेरिया गुलशन, यूट्यूब के अलावा भी कोई और प्लानिंग है या बिजनेस है कोई पहले कि बिजनेस का क्या हुआ? तो देखो, बिजनेस का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो, हर टाइम पैसा तो है नहीं, कोई भी बिजनेस करने लगेंगे तो सक्सेस हो जाएगा। और यूट्यूब के अलावा मुझे जो भी कुछ नई चीज़ दिखती है जिसमें मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। सवाल पूछा है OAKML ने, और ये भाई बोलते हैं कि 75 डेज हार्ड वर्कआउट का क्या हुआ? तो यार देखो, सिंपल सी बात है, 99.9% लोग जो है ना वो पास नहीं कर पाते वो चैलेंज, और मैं भी नहीं कर पाया था कुछ रीज़न की वजह से। वो रीज़न यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं खींचना। बस 99% लोग नहीं कर पाते, तो ऐसे मैं भी फेल हो गया। विवेक चौहान ने, इनने कहा कि भाई कोई ऐसा काम किया है आपने जिससे आपको रिग्रेट करते हो और अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हो? हाँ, मैंने एक टाइम पे ना किसी शख्स की कॉल नहीं उठाई थी, मेरे फैमिली मेम्बर की, और बाद में उनकी जो है ना लास्ट वो कॉल थी मेरे लिए। तो मेरे को वो हमेशा रिग्रेट रहता है कि यार काश मैं उस टाइम पे वो फ़ोन उठा पाता और कुछ ना कुछ सुन पाता। कल पूछा है रिक्की भाई ने, और ये बोलते हैं आप वीडियो एडिटिंग के लिए कंप्यूटर में कौन सा ऐप यूज़ करते हो? देखो, मैं कंप्यूटर नहीं, फ़ोन में VN एडिटर यूज़ करता हूँ, और मैं फ़ोन से ब्लॉग भी बनाता हूँ और फ़ोन से एडिट भी कर देता हूँ। उससे आगे भाई पूछते हैं कि JNK भद्रवा की ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? इतना ही बोलना चाहेंगे, जय भोलेनाथ। उससे अगला सवाल पूछा है करण भाई ने, और ये बोलते हैं भाई अभी के
टाइम में गर्लफ्रेंड मिली या नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं भाई। अभी के टाइम में मैं गर्लफ्रेंड ढूंढने के चक्कर में रहता ही नहीं हूँ काफ़ी लंबे टाइम से। और बहुत सारे लोगों ने इसके साथ साथ में ये भी पूछा है कि अरे भाई आप शादी कब कर रहे हो। तो देखो एक ही बात रहती है मेरी, अभी 29 साल पे चल रहा हूँ, तो 31 32 का मैंने अपनी तरफ से लास्ट जो अपनी एज मानी है कि इससे पहले पहले मैं करूँगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल स्ट्रगलिंग डेज चल रहे हैं, नई नई चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे कोई अच्छा लगेगा, फीलिंग मैच होगी, तो ऐसे में शादी भी कर लेंगे। उससे अगला सवाल पूछा है कि एस फिटनेस ने, एक 19 साल के लड़के को अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहोगे लाइफ, मनी और रिलेशनशिप के बारे में। देखो एक ही चीज बोलूंगा कि हर चीज को ना टाइम के साथ चलने दो, हर चीज एक्सपीरियंस हो जाती है लाइफ में, हर एक चीज। तो मैं कोई ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप ये मत करो या फिर इस पे ध्यान दो, ये मत करो, ये उस पे ध्यान दो। इस सभी चीजों को अच्छी तरह से पता चलता है, तभी तो लाइफ का जो है वो अच्छी तरह से एक्सपीरियंस आता है। सवाल पूछा है करम सिंह ने, ये बोलते रहे भाई मैं आपकी वीडियो काफी लंबे समय से देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको टेक चैनल की वजह से जानता हूँ, आप व्लॉगिंग में भी जबरदस्त करते हो, लेकिन आपने टेक चैनल पे एक्टिव क्यों नहीं है। देखो यार वही चीज है कि कहीं ना कहीं टाइम में फंस जाता हूँ। ठीक है, व्लॉगिंग पे भी आप देखते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि डेली व्लॉग करो, तो यार पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। ऊपर से घर के कामों में फंसा रहता हूँ, कोई कहाँ रिश्तेदारी में, कोई कहाँ नई नई चीजें करता रहता हूँ, तो ऐसे में टाइम नहीं लग पाता है। लेकिन आज की डेट में दोस्तों नया नया कुछ ना कुछ प्लान करता रहता हूँ मैं, नई नई चीज़ों को जैसे मंगाता रहता हूँ। आपके सामने ट्राईपॉड मंगा लिया, माइक मंगा लिया, अब कुछ अलग और यूनिक करने की कोशिश करेंगे हालांकि आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्विट कर दिया है, लेकिन टाइम की वजह से भाई सच बताऊं तो नहीं एक्टिव रह पाता। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि ये जो टी शर्ट है कहाँ से ली है। ये मेरे हिसाब से 1200 या 1300 लगभग इतनी है, और ये ली थी मैंने चंडीगढ़ से। इसके पीछे का रीज़न है कि मेरे को ना जब अपने यहाँ पे भरमौर में मैं खुद के लिए कपड़े ढूंढता हूँ, तो मेरे को मेरी साइज़ के कपड़े मिल नहीं पाते, और मेरे को दूर जाना पड़ता है, या तो चंडीगढ़ जाओ या तो पठानकोट साइड कभी जाओ, तो ही मैं कपड़े जो है वो लेके आ जाता हूँ। फिलहाल बहुत से लोगों ने पूछा तो आप लोगों को बता दिया। पिया जी बोल रहे हैं कि कोको कहाँ है, व्लॉग में दिखाई नहीं देता। ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी बता के रखी कि कोको जो है वो धर्मशाला में पल्लू के साथ रहता है। तो ऐसे में जब पल्लू धर्मशाला से वापस आ जाएगी, उसके बाद ही कोको जो है आपको दिखाई देगा। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि आपकी जो एक्यूरेट एज है वो क्या है, 29 30 31 28 साल पता नहीं चलता। तो इसके लिए एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि 29वें साल पे अभी मैं चल रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद मेरा बर्थडे आएगा, तो वो 29 साल का कंप्लीट होकर फिर 30वें पे मैं चलूँगा। अच्छा, उससे अगला सवाल पूछा है इरशद मोहब्बत ने, कितना मुश्किल था उस समय खुद को संभालना जब हर कोई आप पे उंगली कर रहा हो, डाउनफॉल की बातें चल रही हो, सारे बिजनेस फ्लॉप हो गए, यूट्यूब की ग्रोथ कम हो गई, और रिलेशनशिप का ना होना, पिता का ना होना, पूरे परिवार की जिम्मेदारी, बहनें। मतलब भाई साहब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा करोगे कि आपने ये लिखा। तो देखो यार क्या है ना कि लोहा जो है वो भट्टी में पक पक के ही गर्म होता है ना। आपने बोला है कि कुछ हट के जवाब देना है, इसमें आप देख सकते हैं। तो मैंने ये देखा है कि लाइफ में हर तरह के एक्सपीरियंस, हर तरह के धोखे झटके लगना जरूरी है, तभी जो है वो एक मैन जो है ना वो मेच्योरिटी जो है वो लोगों के बीच में आती है। बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं, आगे जो है वो आगे जब भी लाइफ में सक्सेस होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बार में होना था या फिर दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि हर चीज़ को आप परख लिए, देख लिए, तो अब की बार जो है ना वो बहुत अच्छा करेंगे। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा यार। बाकी तो इतना ही है कि यार दुख तो लगता है हर किसी को ना, वो तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अच्छा, उससे अगला सवाल पूछा है यहाँ पे दित्या कपूर ने, ये बोलते हैं आपने +2 कहाँ पे की। मैंने +2 जो गवर्नमेंट स्कूल में किया, और मैंने किया अपने यहाँ पे भरमौर में। मंथली अर्निंग के ऊपर, तो मंथली अर्निंग को मैं यही बोल सकता हूँ कि यूट्यूब की अर्निंग कभी भी जो है दोस्तों वो फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे आप 20,000 भी महीने के मान के चल सकते हो, और 1 लाख भी जा सकती है, और 10 लाख भी। तो फिक्स अर्निंग का कभी भी हम नहीं बता पाते कि यार कभी कितनी आती है, कभी कितनी आती है। तो ठीक है जी, इस तरह से आज का मेरा Q&A था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान कर आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।